देख बाबा एपी का हम लोग चले हैं। एपी प्रश्न देखिए, कहता है कि एपी 4, 9, 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करें। बहुत आसान है सर, लेकिन पिछवाड़ा प्रश्न चलते ही अंत से कहल के अंत कहाँ एक है, यहाँ। अगर ए नोटी लिख दिए बउआ, अगर एपी में अंत से पूछा जाए तो डी का मान ऋणात्मक होगा। मान ऋणात्मक को लेकर हल करें और प्रथम पद अंत वाला पद होगा। बस खत्म हो गया, पूरी आगे ले जाओ। आनी कह रहा कि अगर एपी में अंत से पूछा जाए, अंत से पूछ रहा कि 10वां पद कौन है, इधर से कह रहा 10वां कौन है ना, तो डी का मान ऋणात्मक होगा। यहाँ देखो डी का मान धनात्मक हो रहा। अगर डी का मान निकालते हैं यहाँ तो इनो अब माइनस कितना होगा, 4 होगा ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये नहीं लेंगे, इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, 4 माइनस 9 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, ये 5। माइनस कितना हो जाएगा, 5 है ना। अब प्रथम पद, इसमें प्रथम पद को अगर हम लोग लेते हैं ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 254। ए बराबर कितना हो जाएगा, 254 है ना। अब कैमा पद पूछ रहा है, 10वां पद। कैमा पद पूछ रहा है, तो देखो ए 10 कल पढ़ाए थे, ए 10 बराबर ए प्लस कितना डी लिखे थे, 9d। बताई थी चीज आपको, एक काम करके लिख देना है। तो ए का मान कितना है यहाँ, प्लस यहाँ माइनस ऋणात्मक चिन्ह होगा। यहाँ देखो ए का मान कितना है, 254 है ना, अब माइनस प्लस, तो प्लस 9 गुने माइनस कितना होता है, 5। 9 गुने माइनस 5, क्योंकि डी का मान कितना है, -5। तो 9 पचे 45, 9 पचे कितना हो गए, तो ये हो गए 254 और माइनस कितना हो गए, 45, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बना दिया। और इसको घटा दो, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, और 4 में से 4 गया 0, 209। इसका क्या हो गया, समझ में आया। अगर अंतिम से कहेगा तो डी का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक, और उसका अंतिम पद क्या, कौन पद हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। डी का मान ऋणात्मक हो जाएगा, इसका अंतिम पद जो हो जाएगा वो पहला पद हो जाएगा। हाँ, डी का मान तो माइनस लेके बनाना, इसको बन जाएगा। नहीं तो बउआ एक निकाले पद तो पहले एन के टोटल पद, ओकर बाद अंतिम से चल ही बउआ ज्यादा झुंझुना होता। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका है, एपी 20, 25, 30 डॉट डॉट 100 में कितने पद है। बुआ कितने पद है ने कहता नहीं पद दिया, तो एन खोज रहे, यानी कि यहां से लेके 100 तक इसको लिखा है। 10 के अंतर देखो, 5 के अंतर है, तो कितना पद है कुल। तो देखिए यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो ए बराबर इसका कितना होगा, 20। ए बराबर कितना होगा, 20, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 5। डी बराबर 5, 25 में से 20 गया 5,
है ना। अब अंतिम पद कितना दे ले 100, तो एन बराबर कितना हो गए 100। एन बराबर कितना हम बताए थे एपी को रहने के लिए आइन होनी चाहिए, एक हम एन नहीं है। एन पूछ रहे कितने पद, ये जब बच्चा कहेगा ना तो समझना कि एन पूछ रहा था। एन बराबर क्या होता है भाग, एन बराबर भाग। देखिए एन इसका फॉर्मूला होता है, एन बराबर होता है एन माइनस ए बटा डी प्लस 1, इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे धोतिया रमाशा ये एकरा बने तो बउआ एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इस पर बनाइएगा तो आएगा, लेकिन इस पर रखिए डायरेक्ट। एन का मान कितना है देखो यहां से, तो 100 रख दो। ए का मान कितना 20 रख दो। डी का मान कितना 5 रख दो और प्लस 1, ये 80 हो गए सर। आई 16 पर की होगा 80, तो 16 एक 17 यानी 17 पद है, तो की हो गए समझ में ले कि नहीं है। फिर से समझो, ए बराबर 20, डी बराबर 25 में से 20 गया कितना 5, अंतिम पद कितना है 100। हम लिखे थे एन एल अंतिम पद होता है ना। एन बराबर भाग, कितने पद पूछेगा तो एन पूछ रहा, तो एन बराबर होता है एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। 100 में से 20 घटाएं तब बचा कितना 80, तो 16 25 80 काट दिए हैं पर, है ना। कभी से काटेंगे एग्जाम में देगा, एकदम देगा, सोचे की चीज नहीं है। अब प्लस 1 तो 16 ये कितना हो गए 17, यानी इसमें कुल कितना पद है 17 पद। देखिए जैसा एपी 18 15.1/2 13 -47 के पदों की संख्या ज्ञात कर। वही एन पूछ रहे होगा, संख्या ज्ञात कर, है ना। अब देखो ए बराबर इसमें कितना हो गया 18, डी निकाल रहे हैं सर, यहां देखिए डी, अगर इसको तुम निकालेगा तो 15 दूनी 30 और 1 31 है ना। तो 31/2 और -18, माइनस कितना होता है 18, है ना। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 36 में से 31 चल गए 5, है ना। ये हो जाता -5/2 होगा कि नहीं होगा। अरे भैया इसका एलसीएम लिए तो 2 हो ले, तो 18 दूनी कितना हो ले 36, तो 36 में से 31 में से 36 घट ले तो -5 नहीं बचते, 5/2 कैसे। देखिए यहाँ देखने माइनस में डी आपको चाहिए थे माइनस में, अब एन बराबर एक को चाहिए है भाग। अब एन का मान दे ले कितना हो -47, माइनस कितना दे ले 47। तो देखो एन बराबर एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। अब इसको एन का मान तुम रखो, एन का मान कितना है यहाँ देखो -47, अब माइनस कितना हो गए 18, डी का मान कितना है ले -5/2, आई प्लस 1 हो गए, बस कितना हो गए 1 हो गए। अब इसको देखो दोनों माइनस में, तो दोनों के जोड़, दोनों क्या करो जोड़ दो इसको। अब अगर इस संख्या को तुम ऊपर ले जाएगा तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इस संख्या का अगर तुम ऊपर ले जाएगा तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ो 65 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया -65 अब गुने 2 अब बटा कितना -5 अब प्लस 1 होगा ना। 13 25 65, 13 दूनी 26 और 1 समझ में ले। गुना में करे के नहीं, जब जानिए वाले कटिवे करते, क्यों, क्योंकि एन एक प्राकृतिक संख्या है, हमेशा कोची में आएगा धनात्मक में,
पढ़ाएं, बोलें इस बात को और लिखाएं भी। और ना ही भिन्न में आएगा और ना ही ऋणात्मक में आएगा, जीरो आएगा, चाहे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, हमेशा कुछ में आएगा, धनात्मक में आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसलिए जब गुना न करे कोई जरूरत नहीं है। अब अगर गुना कर में 130 फिर काटी तो भूसा सड़क रह काठी में, ये आसान है। 13 × 5 = 65, माइनस से माइनस कट गए। देखो बाबू, ये अभी तुम्हारा बेसिक है। एग्जाम के हम अतिश नहीं पढ़ा रहे तुमको, एग्जाम के समय हम वो अलग पढ़ाते हैं, ये अलग बुक चलता है। फिर कलम की जरूरत नहीं है। तुमको बेसिक, क्योंकि अभी तुमको ये आएगा तब वो सीखेगा, नहीं तो ये नहीं सीखेगा फिर, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा बेसिक है ना। इसको लिखिए पहले। अभी तो रिपोर्ट भेज दीजिए। देखिए सर, यदि पैटर्न को चेंज करेगा, क्या 55 अनुक्रम 1 3 5 7 2 का पद है, का एक पद है चर भैया। यदि हाँ तो ज्ञात करें कि यह कौन पद है, यह कौन पद। ये कहे क्या 55 अनुक्रम मतलब इसको कह रहा है सर, 55 इसका पद है। अगर है तो ये पता ये 55 कैमा पद है, ये पूछ रहा है। अब पहले एक चीज तुम देखो, ए का मान इसका कितना है 1, और डी का मान कितना है 2। डी का मान कितना है 2। बउआ कौआ के बच्चा कौआ होगा, ये पहले याद रखिए, है ना। ये धनात्मक है, इसका डी भी क्या है। सोचे कि चीने है, एग्जाम ऐसे मानिए हाँ, क्यों, क्योंकि धनात्मक है, या ये भी इसका धनात्मक आ गया, डी भी इसका, ये है इसका 55, है ना। और करके कैमा पद है, अगर एन का मान अगर हमको धनात्मक आ जाता है तो इसका मतलब 55 है। अगर एन का मान हमको धनात्मक आ जाता है तो इसका मतलब 55 है उसका। अब देखो यहां कुछ नहीं करेंगे, हम एन बराबर लिख लेंगे इसको कितना 55, एन बराबर 55 निकाल के ना कौन सा पद है इसका ज्ञात करें। इसको मत देखो, यहां देखो, यहां तुमको फंसाने के लिए दिया है ना। क्या एक पद है तो है, हम कहिए हाँ है, क्यों, क्योंकि डी से हम पकड़ लिए। अगर न है तो एन का मान कुछ ही आएगा, ऋणात्मक में आएगा या भिन्न में आएगा, कुछ में आएगा इसका। तो अगर हम एन, इसको एन निकाल लेते हैं, एन बराबर होता है एन माइनस 1 बटा डी प्लस 1। तो ये हो गया 55 माइनस 1 और 2 प्लस 1 होगा ना बुआ। अब 54 हो गए, तो 27 दूनी 54, तो 27 से 28, 28वां पद है। देखिए सही आ गए लेकिन नहीं आ गए। और देखिए एक बच्चों को देखे नीचे, क्या -150 AP 11 8 5 2 डॉट का एक पद है क्यों। चलो देखिए, यहां तुम सब खेल लिया, ये एकदम बहुत बढ़िया से खेला। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको ए बराबर कितना है 11 और डी बराबर इसको देखो 8 में से 11 गले -3। हम अभी एक शब्द बोले थे कि अगर डी धनात्मक होगा तो है, बात बोले ना, लेकिन यहाँ देखो डी माइनस में के बाद भी नहीं, उसके बाद भी ये न है। बोले काहे सर, यहाँ देखो विषम संख्या चालू किया।
आई अंतिम खत्म किसमें कर दिया, सम संख्या में। अगर विषम संख्या यहाँ रहता तो है, यहाँ देखो विषम संख्या, यहाँ गौर से तुम देखो ये सब विषम संख्या है, विषम में संख्या रख ले, इसलिए बोले कौआ का बच्चा कौआ होता। अब यहाँ देखो, यहाँ चालू किया विषम से और खत्म किया कहाँ जाके, सम में। माइनस को मत देखो तुम, यहाँ देखो चालू किया विषम से खत्म कर दिया सम में जाके, इसका मतलब ये नए है। अब देखो चेक करो इसको, n बराबर -100 कितना है, 50 है ना। तो n बराबर इसका क्या हो गया, भाग। तो n का मान निकाल रहे हैं, तो n बराबर n - a/d + 1। n का मान -150 -11 बटा -3 + 1 होगा ना। इसको जोड़ो तो ये 1 हो गया माइनस में बटा 3 + 1, इसे माइनस से माइनस कट गई है ना। अब यहाँ देखो ये 3, इसको गुना जोड़ दो तो 1 6 और 3 जोड़ो तो कितना हो गया 64 बटा 3, ये नहीं कटेगा सर। 6 4 10 11 12 रहता तो कट जाता। इससे साबित होता है कि अभी हम बताए थे कि n का मान कभी भिन्न संख्या में नहीं होती है, ये नहीं है, नहीं यहाँ पर अरे बउआ 62 कैसे होते हैं? यहाँ देखिए 3 ले लिए एलसीएम, यहाँ देखो आई हो गए 161 + 3 कितना हो गया 164 लिखनी। लिख होगा देखिए बउआ, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, यही प्रश्न को पूछा है 2 नंबर में इसी टाइप का है ना, दोनों सिटिंग में है सर। किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 हो, तब इसका 15वां पद क्या है? इसका 15वां पद क्या है? यहाँ ध्यान दो, किसी एपी का 5वां पद 26 और 10वां पद कितना है 51 है ना, तो इसका 15वां पद क्या है? अगर इसको डिटेल में पढ़ाएंगे सब तो इतना पूरा है ना। अब हवा मुड़िए मिट ऐसी खत्म। देखो A5 बराबर होगा A + 4D होगा ना बउआ, A5 + A+ कितना हो गए 4D। तो बताओ A5 का मान कितना देते हैं, तो रखने बउआ का A + 4D बराबर हो गए 26, समीकरण फर्स्ट। आइए सर यहाँ 10वां पद A10 बराबर हो गए A + 9D। अब एक मान कितना दिल के 51, तो रख दे 51, तो ये हो गए A + 9D है ना। इस समीकरण कच्ची हो गए सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। अब देखो A + 4D बराबर 26 और A + 9D बराबर 51। अब यहाँ देखो घटा दो, ये माइनस प्लस, ये प्लस है तो कुछ हो गए माइनस, ये प्लस है तो कुछ हो गए माइनस, ये प्लस है कुछ हो गए। देखो ये प्लस है और ये माइनस तो कट नहीं गए। अब यहाँ से घटा 9 में से 4 गए तो -5D।
और 51 में से 26 गए तो -25, -25 हो जाएगा, है ना। 5 25 25, डी बराबर कितना आ गया 5, डी बराबर 5। और डी का मान समीकरण फर्स्ट पर, अब फर्स्ट तुम्हारा देखो या फर्स्ट पर रखो चाहे सेकेंड पर रखो, दोनों एक ही चीज होगा। तो यहाँ है a प्लस 4d बराबर है कितना 26, और d का मान कितना आया 5, तो ये a प्लस हो गया 26, तो a बराबर हो गए तोहरा 6, a बराबर कितना हो गए 6, 5 20, 20 होने जाए घट गए 6 बच गए। अब पूछ रहे तो कौन चीज, तो ले भैया ये 15 खेल हो गए, a प्लस 14d लिख दो। तो a का मान कितना है 6 और 14 गुने 5, तो 14 5 70 और 6 76 आंसर। समझ में ले, इसी टाइप का तुमको 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा, है ना। कुछ नहीं किए, ये 5वां पद इसका 26 है और 10वां पद इसका कितना है 51, है ना। तो ये 5 बराबर हम किए a प्लस 4d, तो हमें बताए थे ये घटा देना है ना। तो a प्लस 4d बराबर 26, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है 26, तो समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से किए तो एक ये हो गया a प्लस 9d बराबर कितना 51, समीकरण सेकेंड, है ना। समीकरण फर्स्ट और देखो यहाँ लिख सकता है घटाने से, लिख दियो घटाने से। अगर मन करते तो लिखिया और नहीं मन करते तो खाली लिखिया समीकरण 1 और 2 से। समझ में। अब यहाँ इसको हल कर दिए तो देखो ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस, ये माइनस हो गया कट गया, है ना। तो 9 में से 4 गया, यहाँ कितना बचा 5, है ना। माइनस में यहाँ देखो 51 में से 26 गया माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा -25, क्योंकि बड़ी संख्या। देखो पहले ही सीखना है कि चिन्ह कैसे देते हैं आप सर। हम यहाँ देखो सिखा रहे हैं सर, ये 30 है और ये 35 है, मान लीजिए यहाँ इसमें से माइनस है, इको चिन्ह है प्लस में, तुम माइनस और प्लस मत देखो, तुम माइनस और प्लस इसको मत देखो, इसमें बड़ा संख्या के है तो 35 का चिन्ह है। 35 में चिन्ह के कोची का है। अगर मान लो ये -1 है और ये 10 है, अब ये प्लस में, इसमें तुम माइनस अब प्लस मत देखो, अभी सबसे बड़ा केस में 10 के पास कौन सा चिन्ह, तो प्लस के चिन्ह लेंगे। ऐसे तुम आदत रहना इसको, जिसका चिन्ह अंक को तुम देखना कि अंक में बड़ा के है, और उसके बाद ओकर अगुआ में कौन चिन्ह है वो है चिन्ह लेगा। अगर मान लो ये 65 रहता, आई प्लस में रहता, आई को चिन्ह रहता माइनस में, तो इसका चिन्ह लेगा प्लस का, इसका चिन्ह लेगा प्लस का लेगा, है ना। तो वहां आप देखो यही चीज यहाँ देखो चिन्ह इसका 51 पर कौन चीज का है माइनस का, तो हम यहाँ से देखो माइनस है प्लस में है, तो ये बड़ा संख्या 51 ने है, हम माइनस प्लस को चिन्ह को नहीं देख रहे हैं, तो एक चिन्ह को दे दिए। यहाँ देखो 9 है और ये 4 है, चिन्ह यहाँ देखो माइनस में, ये इसका को चिन्ह है प्लस में, तो भैया एक चिन्ह लेते हैं। डी के बराबर यहाँ 5 आ गया, और उसके बाद इसको हल करके ए निकाल लीजिए, क्योंकि हम बताएं एपी होने के लिए एंड के रहना अति आवश्यक है। एंड है सर, देखो पंद्रमा ई एंड है, एन का मान है, ई एन का मान है, ई एन का मान। देखिए इसी टाइप के एक प्रश्न और देखिए, कहता है ज्ञात करें 65 चल के इसको, यदि 7वां पद और 13वां पद 34 और 64, देखो खाली 65 की के चेंज कर देते। यहाँ लिख सकते 7वां पद 34 है और 13वां पद कितना इसका 64 लिख सकल, लेकिन का कहना है लिख के पगला दे और नहीं दे दे।
सेम प्रश्न है, यहाँ तो पूछ रहा था 15वां पद क्या, यहाँ कहाँ तक तुमको बनाना, यहीं तक है ना। ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। चल भैया अब देखिए यहाँ लिखिए, अब डायरेक्ट अब चल रहे हैं। ए प्लस 6d बराबर कितना है सर, 34। कितना है 34। यहाँ देखो, अब इसको अब नहीं ताकना है, अब ऐसे चलेंगे समझ में। यहाँ एक बार डिटेल कर दिए, अब एक के बाद लिखेंगे ए प्लस इस 7 कितना कर देंगे 6, आई का मान कितना दे ले, पहला पदवा के मान ही है और दूसरा के समझ में। समीकरण फर्स्ट, अब ए प्लस यहाँ केमा पद है तो 12 दिन होते हैं, अब बराबर कितना 64। समीकरण सेकेंड भैया खेल जो यहाँ से माइनस माइनस, अब कुछ लिखे नहीं घटाने जोड़ने से, क्योंकि तू जब मास्टरवा जाते तो पढ़ेमी ने ऊपर के समझने। अब देखो इसको भैया घटाएगा, 4 में से 4 गले और 6 में से 3 गले 3। अब बताओ चीन क्या देंगे हमको, ये रुपया बताएंगे, बताओ जल्दी। चीन यहाँ देंगे हम क्या, माइनस, बिल्कुल सही। अब यहाँ चलते हैं सर, इसको घटाते हैं तो 6 बचेगा और डी वो बताएगी चीन क्या दे, माइनस। काटो 6 बचे, डी बराबर कितना है 5। अब यहां से डी का मान समीकरण फर्स्ट पर, समीकरण फर्स्ट पर। अब यहां देखो ए प्लस 6d बराबर है 34। ए बराबर हो गया 34 माइनस 30 बराबर कितना 4। ए बराबर 4, ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया। क्या क्या बोल रहा है ज्ञात करने, एपी बना, एपी कर, एपी चल रहा है सर, एपी 4 जोड़ एक में, 4 में से 5 जोड़ 9, 9 में से 5 जोड़ 14, 14 में 5 जोड़ 19 डॉट डॉट करके। अरे समझ में, 2 नंबर के प्रश्न है सर, ज्यादा तेल लगवे के नहीं, ऐसा से बनाओ कि जांचे वाला की मन भी की हो जाए, खुश हो जाए, बस इतनी जान। ये का मतमीन बउआ तो ये आधा बोर्ड है, वो कभी तो बता देंगे आधा है, ये आधा चलते। लिखिए इसको।